ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब हम आज जो विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं विभीषण की कितनी पत्नियां थी। ये तो आप सभी को पता है कि विभीषण एक मुख्य पात्र के रूप में रामायण में बतलाए गए हैं। तो और राम के परम भक्त भी विभीषण जी को माना गया है। तो विभीषण जी ने भी एक घोर तपस्या करके अपने जीवन में सभी प्रकार की शक्तियां तो हासिल की, पर उनका अपने जीवन में कभी दुरुपयोग नहीं किया। ये उनकी एक महानता थी, विशेषता थी। तो पहले तो लंकापति रावण थे, बाद में फिर लंकापति विभीषण बन गए क्योंकि उन्हें लंका का राज्य मिल गया। लेकिन उनकी एक पत्नी थी, वो हमेशा जैसे भगवान राम जीवन काल के अंदर में आचरण में रहे, इसी प्रकार उन्होंने भी अपने आचरण को कभी छोड़ा नहीं। विभीषण जी का ये एक अपने में महान कार्य था, क्योंकि जो व्यक्ति जीवन में अपने आचरणों को नहीं छोड़ता है वो स्वयं भगवान स्वरूप बन जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो सिरसा नाम की एक कन्या थी जिसके साथ विभीषण जी का विवाह हुआ था, और ये गंधर्व राज की पुत्री थी। तो गंधर्व राज महात्मा का जो नाम था वो सैलूस था, जिनकी ये पुत्री थी। और इनकी एक पुत्री हुई थी जिसका नाम था त्रिजटा। आपने सुना होगा, त्रिजटा का नाम भी रामायण में कई बार उल्लेख आता है। अब इस बात को तो आप मानते हैं कि कुछ न कुछ माता पिता के गुण बच्चे के अंदर तो अवश्य आते ही हैं। लाखों में 2-4 बच्चे होंगे जिनके अंदर में अपने पैतृक गुण नहीं आते हैं, अन्यथा अपने माता पिता के गुण कुछ न कुछ बच्चे के अंदर में जरूर दिखाई देते हैं। ऐसा भी ज्योतिष शास्त्र के अंदर में कहा गया है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं मनगढ़ंत कहानियां पसंद नहीं करता हूं। मैं जो भी बात होता है उसे साक्षात रूप में आप लोगों के सम्मुख रखता हूं। तो पिता और माता के सौम्य होने के कारण वही भाव जो था त्रिजटा के अंदर भी हृदय में बसा हुआ था। थी तो त्रिजटा राक्षसानी, इसमें तो कोई दो राह नहीं। और वह रावण की एक प्रकार से वफादार भी मानी जाती थी और रावण के अनुसार कार्य भी करती थी, लेकिन हृदय से वह रावण के साथ इतना लगाव नहीं करती थी, इतना लगाव भी नहीं रखती थी। हालांकि रावण की पुत्री हुई वो, लेकिन रावण के आदेशों का पालन जरूर करती थी। ये बात त्रिजटा के अंदर में थी। तो जब सीता अशोक वाटिका में रही तो सीता को अशोक वाटिका में हर तरह का सहयोग जो है त्रिजटा देती थी, और त्रिजटा सीता माता के साथ एक माता के रूप में ही व्यवहार करती थी। जैसे एक माँ अपनी पुत्री के लिए व्यवहार करती है, उसी प्रकार का व्यवहार त्रिजटा जो है सीता माता जी के साथ करती थी। और सीता को भी त्रिजटा बहुत नेक स्त्री के रूप में देखा करती थी। और वनवास के दौरान
जब रावण ने सीता का हरण किया तो संपूर्ण सीता के हृदय को सांत्वना देने के लिए त्रिजटा ने अपना एक विशेष रोल निभाया, एक विशेष दर्जा भी पाया। तो त्रिजटा कहती थी जिस माता के हृदय में स्नेह नहीं है वह माता के कहलाने लायक नहीं होती है। इस प्रकार की भावना त्रिजटा के अंदर थी। और ये गुण आए कहाँ से? ये गुण उसको अपने माता और पिता के आचरणों से मिला। क्योंकि जिस प्रकार विभीषण जी पूरी जीवन भगवान राम के भक्त रहे, उनकी भक्ति का प्रभाव भी त्रिजटा के ऊपर में पड़ा, और जिसके कारण त्रिजटा जो एक राक्षसानी होते हुए भी श्रेष्ठ दर्जा उसको प्राप्त हुआ। और इसीलिए माता सीता ने उसे ये वरदान दिया कि अब जो इसके बाद तुम्हारा जन्म होगा वो प्रभु के चरणों में जाके ही वहाँ आपका जन्म होगा, और जो है आप दोबारा इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। इस प्रकार का वरदान देकर जब लंका से सीता माता अयोध्या आई तब इस प्रकार का वरदान दिया। तो ये एक छोटी सी त्रिजटा के बारे में और विभीषण के बारे में मैंने आपको एक छोटी कथा सुनाई। आशा करता हूँ आपको बहुत सुंदर लगी होगी, अच्छी लगी होगी, और अपना प्रेम इसी प्रकार बनाए रखिएगा। फिर अगले किसी और विषय में हम और आप फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए खुश रहो, आनंदमय जीवन व्यतीत करो। यही पंडित जी का आपको आशीर्वाद है।